से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवसेना में अंतर्कलह पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि हमने सरकार बनाने के बारे में नहीं सोचा। रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमें कोई हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है। जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़कर चले गए हैं। शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है, तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे। तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं, लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डिप्टी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं। माननीय महाराष्ट्र संकट सांसद नवनीत राणा ने यह बयान दिया है कि उन्होंने बाला साहब को मानने वाले शिंदे के साथ हैं, ऐसा उनका कहना है। आज जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, एकनाथ शिंदे गुट और बाला साहब को के विचारों पे चलने वाला जो एक ग्रुप है, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ में अलग तरीके से निकलकर आज गुवाहाटी में बैठा है। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा। सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? आज जिस मुंबई पुलिस ने बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा को दूसरी बार समन जारी कर दिया है। वहीं धार्मिक टिप्पणी के मामले में उन्हें शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुई हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें पायधोनी थाने में पेश होने के लिए समन जारी किया है और इससे पहले कोलकाता पुलिस ने भी नुपुर को 25 जून को दोबारा समन जारी किया था। धार्मिक टिप्पणी के खिलाफ नुपुर के खिलाफ महाराष्ट्र समेत कुल 10 राज्यों में केस दर्ज हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के आवास पर रेड मारी गई है और निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर के घर पर कई ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान नकदी, कई जमीनों के कागजात, सोना चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। ये जानकारी निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार की तरफ से दी गई है। वहीं इंस्पेक्टर के घर से तमाम बरामदगी के बाद सब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को बड़ा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू में से किसे समर्थन देंगी।
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खासा हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी और एनडीए के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के लिए लिया है। गरीबों को कल्याण के लिए सीएम योगी आए दिन योजनाओं की शुरुआत करते रहते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनका आवास मालिकाना हक दिलाने वाले घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों को बैंकों से लोन लेना अब आसान हो जाएगा। वहीं अन्य आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार किए जाने के काम बड़ी तेजी से कर रही है। वहीं अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10,313 गांवों को चिन्हित किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 गांवों में ड्रोन सर्वे कर काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही 23,287 ग्रामों में कुल 34,28,305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे। अमेरिका में अबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले करीब 50 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद यहां विश्व विरोध स्वर उठ रहे हैं। वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रो बनाम वेड फैसले को पलटने के बाद अमेरिका में महिलाओं के लिए गर्भपात के हक को कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये साफ कहा है कि देश का संविधान अबॉर्शन का अधिकार नहीं देता है। अमेरिका में अब इसकी पूरी संभावना है कि देश के सभी राज्य गर्भपात को लेकर अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। अमेरिका के ज्यादातर दक्षिणी और मध्य पश्चिमी राज्यों में अबॉर्शन को अवैध किया जा सकता है, तो वहीं कुछ राज्यों में इसमें छूट भी दी जा सकती है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।